देखिए, ये तो जांच का बिंदु है। जो परिवार बताते उस परिवार में कोई बचा ही नहीं जिसके साथ घटना घटी। तमाम लोग जलकर मर गए। लोगों का कहना है बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगा है, लेकिन यह जांच का बिंदु है। चुनावी एजेंडा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी देश में तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करें। सरकार की गठन हो गई, युवाओं ने रोजगार का मांग किया। इस देश के गृह मंत्री ने कहा ये चुनावी जुमला था। भारत एक गांव की देश है। मीडिया बंधु आप गांव में चल कर देखें, महंगाई से लोग त्रस्त है। महंगाई के वजह से लोग दोनों शाम खाना नहीं खा रहे हैं। महंगाई के वजह से लोगों का दवा नहीं पूर रहा है। दवा के अभाव में लोग मर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखें, केवल आप लोग तो शहरे पूछते हैं, जरा गांव का भी नक्शा दिखाइए। गांव में महंगाई से कितना बड़ा त्रस्त में लोग। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं राजद के कार्यालय में हूं। यहां पर राजद के कई नेता हैं। राजद के वरिष्ठ नेता देवेंद्र प्रसाद यादव और त्रिभुवन प्रसाद सिंह किसान सेल के जिला अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष मोहित यादव भी साथ में हैं। सबसे पहले तमाम लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ज़िले में नए वर्ष के दिन लोग जश्न मना रहे थे। उसी दरमियान ज़िले में एक घटना आई, जो बछवाड़ा की घटना है, जो रात में एक ही परिवार के 4 लोग जिंदा जलकर मर गए। ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। ज़िले के लोग बहुत ही स्तब्ध हैं। यहाँ पर राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव जी हैं। मोहित यादव जी, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अपनी ओर से, जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मेरे साथ बैठे हुए हैं देवेंद्र प्रसाद यादव जी, जो राज्य परिषद सदस्य हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं। जो बेगूसराय किसान सेल के जिला अध्यक्ष हैं, कार्यालय प्रभारी किशोर महतो जी है, अन्य साथी हैं। तमाम साथियों की ओर से नव वर्ष की हम बधाई और शुभकामना, फ्रंट लाइन के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, संपादक हैं, तमाम लोगों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। नव वर्ष उनका मंगलमय हो। कल पूरा जिला जश्न में था। जश्न और जलसा में इसी नए वर्ष का पिकनिक लोग मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। उसी बीच बछवाड़ा की एक घटना सामने आई, जो एक ही परिवार के 4 लोग जिंदा जलकर मर गए। इस घटना पर आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस घटना से हम बेगूसराय राष्ट्रीय जनता दल मर्माहत हैं। सबसे पहले जो नीरज पासवान जी, उनके पत्नी कविता देवी और 2 बच्चे जो जलकर मर गए, उनके आत्मा के शांति हेतु मैं जिला राष्ट्रीय जनता दल बेगूसराय की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, उन आत्मा की शांति मिले। खास करके इस संबंध में जो ज़िले के प्रभारी मंत्री हैं शमीम अहमद साहब, जो बिहार सरकार के विधि मंत्री हैं, हमारे पार्टी के वरीय नेता डॉक्टर तनवीर हसन साहब हैं, उनसे भी बातचीत किए हैं। ज़िले के माननीय विधायक सतानंद सम्बोध उर्फ ललन यादव जी हैं, राजवंशी महतो जी, तमाम लोगों को इस घटना की सूचना हमने दिया। हमने अपने साथियों के साथ घटना स्थल पर गया। वहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, तमाम लोग उपस्थित थे और सरकार के द्वारा जो मुआवजा मिलना चाहिए, तमाम चीज़ों का घोषणा कर दिया गया और राशि भी वहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। रही बात वहाँ के कार्यकर्ताओं, एक ही परिवार के सारे लोग जिंदा जलकर मर गए। एक ही परिवार के थे। ये नीरज पासवान थे, उनकी पत्नी कविता देवी थी, उनके 2 बच्चे थे और महिला जो मरी कविता देवी, वो गर्भवती थी। पूरे परिवार जलकर सुहा हो गया है। घटना का क्या कारण रहा, इसका पता चला, खुलासा हुआ? देखिए, ये तो जांच का बिंदु है। जो परिवार बताते उस परिवार में कोई बचा ही नहीं जिसके साथ घटना घटी। तमाम लोग जलकर मर गए। अब स्थानीय लोगों से पूछताछ जारी है और घटना स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से आग लगी है। लोगों का कहना है बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगा है, लेकिन यह जांच का बिंदु है। कैसे आग लगी है, जांच का प्रक्रिया। वर्ष 2023 बीत गया,
बीता हुआ वर्ष आपके लिए कैसा रहा? देखिए, खास करके मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और मेरे पार्टी के नेता, बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, आर्थिक न्याय के महानायक, देश के युवाओं की आवाज़ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा बिहार के लिए खास करके खुशहाली लाने का जो कार्य किए, बहुत सुंदर रहा। 23 में कैसा खुशहाली लाने का काम किए? देखिए, हम नहीं, पूरे राज्य के लोग नहीं, पूरे देश के लोग माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आर्थिक न्याय के महानायक के रूप में जानता है और प्रचारित कर रहा है, जान रहा है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आर्थिक न्याय के महानायक हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है 20 के विधानसभा चुनाव में, वह बेगूसराय की धरती हो, खगड़िया की धरती हो, समस्तीपुर की धरती हो, अररिया की धरती हो, पूर्णिया की धरती हो, मधुबनी की धरती हो, दरभंगा का हो, शेखपुरा का हो, पटना का हो, नालंदा को हो, तमाम ज़िले में जाकर आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक चीज़ वादा किए थे युवाओं के बीच, हमारी सरकार बनेगी, हम 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का कार्य करेंगे। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के पहल पर जो बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार का गठन हुआ, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, तमाम लीडरान, जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो वादा किया था वह करके दिखाने का काम किया, जिसमें एक एक विभाग में लाखों लाख की नौकरी एक दिन में देने का काम किया। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री ने कितने लाख नौकरी देने की वादा किया युवाओं से? 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किए थे, वादा किए थे, और ख़ास करके अभी वो आंकड़ा छूने के करीब में है, समय बचा हुआ है, उससे पहले आंकड़ा के करीब पहुंच चुके हैं। आप देखे होंगे 4,44,000 फिर राज्यकर्मी को दर्जा जो मिला है शिक्षक को, उसमें जोड़िएगा न, स्वास्थ्य विभाग में ले रहे हैं, शिक्षा विभाग में ले रहे हैं, आपके बहुत सारे हर विभाग में नौकरी देने का, सरकारी नौकरी देने का काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सरकारी नौकरी देने का काम कर रहे हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। यह बिहार के लिए खुशहालियों की बात है। खास करके अखंड भारत के चर्चा करने वाले जो लोग हैं वो तो देश को खंडित कर रहे हैं, और हमारे बिहार के नेताओं के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का काम किए। अब शिक्षक की बहाली में पूरे देश के लोगों को आमंत्रित किया गया, पूरे देश के युवाओं ने वैकेंसी भरने का काम किया, सभी स्टेट के युवाओं को नौकरी देने का काम बिहार ने किया है। बिहार गौतम बुद्ध की धरती है, बिहार ने एक संदेश देने का काम किया है, हम भारतवासी एक हैं, सभी धर्म के मानने वाले भारत में हैं, और एकता का परिचय देने का काम किया है बिहार ने। नए वर्ष 24 से आपकी क्या उम्मीदें हैं? 24 का जो वर्ष है यह देश के लिए ऐतिहासिक वर्ष माना जा रहा है। खास करके आज जिनका शासन भारत देश में चल रहा है, फिरकापरस्त जो ताकतें की सरकारें हैं, संविधान विरोधी सरकारें हैं, जन विरोधी सरकारें जो केंद्र में है, इस सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ना अति आवश्यक आम आवाम को हो गया है। खास करके देश में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा जो इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया है, यह इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है, यह इंडिया गठबंधन का उद्देश्य है। इंडिया गठबंधन तो नीतीश कुमार के नेतृत्व पहल पर बना है ना? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, देखिए, हम लोग समता मूलक समाज के पक्षधर हैं, हम समाजवादियों में से आते हैं। हमारा पुरखा थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर, मधु लिमे साहब, राज नारायण सिंह जी, हम लोग उनका वंशज हैं। और डॉक्टर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद, मधु लिमे साहब के बाद, राज नारायण सिंह के बाद पूरे देश में अगर समाजवादी कोई लीडर हैं जो समता मूलक समाज के पक्षधर हैं, वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव। क्या उम्मीदें हैं नए वर्ष से आपकी? एकदम उम्मीदें हैं, जो इस देश को बचाने के लिए इस देश के नौजवान, इस देश के किसान, इस देश के अवाम मन बना चुका है
ये संविधान विरोधी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। दिल्ली के गद्दी से हटाने का कार्य बेरोजगार युवाओं के द्वारा किया जाएगा। याद होगा मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा था। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी देश में, चुनावी एजेंडा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी देश में तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जब सरकार की गठन हो गई, युवाओं ने रोजगार का मांग किया, इस देश के गृह मंत्री ने कहा ये चुनावी जुमला था, और रोजगार देने के बदले जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इस देश में फैक्ट्री प्लांटेशन, वह रेलवे गाड़ी हो, रेलवे स्टेशन हो, रेल की पटरियां हो, बंदरगाह हो, हवाई जहाज हो, BSNL, तमाम चीज़ों को 2024 राजनीति दृष्टिकोण से बहुत ही अहम है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? हम तो कह दिए, इस बार एनडीए बनाम पूरे इंडिया के आम आवाम की लड़ाई है। संविधान बचाने की लड़ाई है, बेरोजगारी मिटाने की लड़ाई है, देश की बचाने की लड़ाई है। देश इस बार, देश की युवा जाग चुका है, देश के नौजवान जाग चुके हैं, देश के किसान समझ चुके हैं। अगर ये सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तो हमारा देश नहीं बचेगा, हमारा संविधान नहीं बचेगा। आने वाले दिन पुनः देश गुलामी की ओर इतिहास रचने के लिए जा रहा है। इसलिए इस बार एनडीए बनाम इंडिया के आम लोगों की लड़ाई है। मोदी सरकार के 10 साल होने जा रहा है। 10 साल के कार्यकाल को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये तो केवल धर्मार्थ के नाम पर देश को धकेल कर देश को बर्बाद और खंडित करने के लिए षड्यंत्र रचे हैं। पूरे विश्व में विनाश पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले को सोचना चाहिए। जे भाई, ये जो वर्तमान केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, हो सकता है बिहार में किसी फैक्ट्री का निर्माण नहीं किए होंगे, बंगाल में किए होंगे, राजस्थान में किए होंगे, पंजाब में किए होंगे, हरियाणा में किए होंगे, गुजरात में किए होंगे, मध्य प्रदेश में किए होंगे, राजस्थान में किए होंगे। ये बता दे भारतीय जनता पार्टी वाले, ये 10 साल के शासनकाल में ये देश के प्रगति के लिए कै ठो फैक्ट्री प्लांटेशन बनाने का काम किए। 24 का चुनाव सामने है, क्या मुद्दा होगा इस बार? इस बार का मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा है। देश में सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी, देश का मेन मुद्दा है महंगाई। महंगाई से त्रस्त इस देश की जनता है। आप सुनते होंगे, महंगाई के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडरान से मीडिया कर्मी के द्वारा जब पूछा जाता है तो महंगाई लगता है उनका खानदानी भौजाई है। महंगाई के सवाल पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। केवल महंगाई की जब चर्चा आएगी तो हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जाप जपना शुरू कर देते हैं। महंगाई आम लोगों में देखा नहीं जा रहा, नेताओं में ज़्यादा चर्चा है महंगाई को लेकर। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत एक गांव की देश है। मीडिया बंधु, आप गांव में चल कर देखें, महंगाई से लोग त्रस्त है। महंगाई के वजह से लोग दोनों शाम खाना नहीं खा रहे हैं। महंगाई के वजह से लोगों का दवा नहीं पूर रहा है, दवा के अभाव में लोग मर रहा है, रोटी के बगैर लोग मर रहा है। महंगाई इस तरह से देश में छाया हुआ है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखें, केवल आप लोग तो शहरे पूछते हैं, जरा गांव का भी नक्शा दिखाइए। गांव में महंगाई से कितना बड़ा त्रस्त में लोग हैं। भाजपा कह रही हमने विकास किया, लोगों को अनाज दिया जा रहा है, विकास के काम, सिलेंडर दिया जा रहा है। देखिए, हम कहते हैं भारत नहीं पूरे विश्व के लोग इनको विनाश पुरुष के नाम से जानता है। चर्चा है जो विनाश पुरुष का नाम बतलाओ, 1 नंबर में स्थान इनका आता है। यह विनाश पुरुष का चर्चा होता है। ये महंगाई दूर भगा दिए। गैस सिलेंडर जो 14 में हम 400 रुपया में खरीद रहे थे, उसको इन्होंने मात्र 1150 रुपया कर दिया। 14 में जिस दवा को हम 5 रुपया में खरीद रहे थे, उस दवा को मात्र 25 रुपया कर दिया। जिस चावल को हम 25 रुपये खरीद रहे थे, उसको मात्र ये 45 रुपया कर दिया। महंगाई तो एकदम कंट्रोल। जिस साबुन को हम खरीद रहे थे 25 रुपया में, 47 रुपया प्रिंट उसका हो गया। महंगाई तो ये ज़रूर दूर भगाएं, केवल महंगाई 3 गुना आगे बढ़ाए हैं।
क्या ये महंगाई का असर रहेगा आने वाले चुनाव में, मुद्दा रहेगा? पूरे देश में महंगाई से त्रस्त लोग हैं, बेरोजगारी से त्रस्त लोग हैं। बेरोजगारी और महंगाई मेन मुद्दा होगा 24 के लोकसभा के चुनाव में।